दोस्तों, कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसको कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जी हां दोस्तों, भारत ने अब चीन के खजाने पर हाथ मार लिया है, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ रूस ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। जानेंगे दोस्तों आखिर पुतिन का गुस्सा किस पर है टूटा। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत कुछ आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत अक्साई चीन को भी अपने नाम कर उस खजाने को भी भारत में शामिल कर ले, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आजकल रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक अलग ही मूड में चल रहे हैं। जहां एक के बाद एक रूस मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, तो वहीं बड़े ही आक्रामक रूप में रूस दिखला भी रहा है कि हाल ही में रूस ने अपने सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 का परीक्षण किया और उसके बाद जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण किया। और हाल ही में जो ब्रिटिश युद्धपोत के साथ घटना हुई वो तो आप सभी को याद ही होगी। जी हां दोस्तों, ब्लैक सी के आसपास जब ब्रिटिश युद्धपोत पहुंचा तो रूस ने उसके रास्ते में बम बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बाद ये ब्रिटिश युद्धपोत वापस लौट आया। और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि हमारे मामले में अगर कोई दखल देने आएगा तो हम उस युद्धपोत को डुबा देंगे। रूस ने आगे ये भी कहा कि हमने जो ब्रिटिश युद्धपोत के साथ किया वो इसलिए किया क्योंकि वो हमारी जल सीमा में घुस रहा था और हम चाहते तो उसे डुबो देते, और अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो ये ब्लास्ट सीधा उन पर ही होगा। उस वक्त भी पुतिन ने यह कहा था कि सच मानिए, अब पश्चिमी देशों को पता है कि वो युद्ध नहीं लड़ सकेंगे और युद्ध नहीं जीत सकेंगे, इसलिए निश्चिंत रहिए। वैसे रूस ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाया है, कहा यह जा रहा है कि दुनिया में अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं है, तो वहीं S-400 के लिए भी कुछ ऐसी ही बातें कही जाती हैं। और रूस के पास अब भी परमाणु हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है। कुल मिलाकर उसके पास विनाश की सारी चीजें मौजूद हैं। तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान कर दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आई तो हम हमला कर देंगे, हम बचाव नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, इसका ऐलान किया है रूस के राष्ट्रपति ने। दरअसल रूस में नौसेना दिवस मनाया जा रहा था। इस नौसेना दिवस में भारत की तरफ से भी युद्धपोत पहुंचे थे, साथ ही साथ नौसेना अध्यक्ष भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस नौसेना परेड के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि अगर हमें जरा सा भी लगेगा कि कोई देश हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो हम उस पर हमला कर देंगे। हम डिफेंस नहीं बल्कि सीधे सीधे हमला करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि क्रीमिया को लेकर अमेरिका ब्रिटेन के साथ लगातार रूस का तनाव चल रहा है और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान ब्रिटेन और अमेरिका को लेकर ही दिया गया था। हालांकि ये जरूर है कि रूस और अमेरिका आपस में लड़ते हैं तो दुनिया के लिए ये तबाही लेकर आएंगे, क्योंकि ये दोनों ही देश आधुनिक हथियारों से संपन्न हैं और ये बस एक तबाही का विनाश का रास्ता होगा, जो ना जाने कितना बड़ा विनाश का रास्ता लेकर आएगा अपने सामने। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ भारत ने अब चीन के एक बहुत बड़े खजाने में लूट मचा दी है। इस खजाने को लेकर चीन ना जाने किस किस से भिड़ता रहता है और वो खजाना अब भारत के हाथ लग चुका है। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत चीन से सिर्फ ये खजाना नहीं ले रहा बल्कि चीन की नाक में दम भी कर रहा है। अब तक जो चीन कर रहा था, कभी भारत के इलाकों में अपनी नौसेना से घुसपैठ करा दी, तो कभी भारत को घेरने के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश को भी अपने साथ लाने की कोशिश करने लगा। यहां पर उनका नेवल बेस बनाने लगा ताकि जब कभी भी भारत पर आक्रमण करना चाहे यहां से आसान हो जाए और यहां से उस पर अटैक किया जा सके, जिसकी वजह से भारत कब्जे में रह सके। लेकिन दोस्तों अब यही काम भारत कर रहा है, वो भी चीन के खजाने को छीनते हुए। जी हां दोस्तों, आपने कभी सोचा है दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों रहता है? क्योंकि दोस्तों इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा खजाना अगर कहीं पर छिपा हुआ है तो ये खजाना है दक्षिण चीन सागर में। गैस, तेल, खनिज, हर चीज यहां पर भरी हुई है। इसका सीधा मतलब है खरा पैसा और पैसा ही पैसा। इस इलाके में 6 से 10 ट्रिलियन डॉलर तक के गैस भंडार हैं। जी हां दोस्तों, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि भारत की कुल इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन डॉलर की और इस अकेले इलाके में सिर्फ गैस के ही 6 से 10 ट्रिलियन डॉलर के खजाने हैं। और ये तो वो जगह हैं जो पता है, कुछ ऐसी भी जगह हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं की गई हैं इस इलाके में। तो दोस्तों और भी ज्यादा गैस होंगी क्योंकि ये सारे इलाके अनछुए हैं और इसी लोभ की वजह से जिनपिंग हर किसी देश से लड़ता रहता है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो या फिर इस इलाके में कोई भी देश क्यों ना हो। इस क्षेत्र में हर हाल चीन अपना कब्जा चाहता है और अमेरिका चाहता है कि चीन इस इलाके में अपना कब्जा ना जमा सके, क्योंकि अगर चीन ने यहां पर कब्जा जमा लिया तो फिर अमेरिका से भी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन बन जाएगा। इसलिए अमेरिका लगातार चीन को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है और ये कमजोर नस बन गया है चीन की।
जिस वजह से भारत ने भी अब इस जगह पर अपनी नजर गड़ा दी है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखेंगे तो चीन के बाद दूसरा बड़ा दावेदार है वियतनाम, और वियतनाम के साथ भारत ने एक बड़ी डील साइन कर ली है। जी हां दोस्तों, दोनों देशों की डील है हाइड्रोग्राफी को लेकर। दोस्तों, क्या है हाइड्रोग्राफी, जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है? दरअसल वियतनाम और भारत के बीच हुई इस डील के मुताबिक दोनों ही देश इस क्षेत्र में एक्सप्लोर करेंगे खनिज पदार्थ और गैस भंडारों को, और यहां पर जो कुछ भी मिलेगा उसे भारत और वियतनाम आपस में बांट लेंगे। अब वियतनाम का जो ये इलाका है, जिसे वियतनाम अपना दक्षिण चीन सागर का इलाका कहता है, इस इलाके में अकेले 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर का गैस भंडार मिलने की संभावना है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा रोड़ा है चीन, क्योंकि चीन वियतनाम के इन क्षेत्रों पर अपना दावा ठोकता आया है। यहां तक कि वियतनाम के एक फिशिंग बोट को भी चीन ने मार गिराया था। दोस्तों, वियतनाम भी कहीं ना कहीं चीन से परेशान रहता है, और इस इलाके में उसे एक मजबूत साथी चाहिए था, और उसी मजबूत साथी की तलाश में वियतनाम ने भारत के साथ ये डील साइन की है, क्योंकि वियतनाम चाहता है दरअसल भारतीय नौसेना का साथ। अगर ऐसे इलाके में हाइड्रोग्राफी करती है भारत की कंपनियां, और चीन अगर उस इलाके में किसी तरीके का खलल डालने की कोशिश करेगा, तो वियतनाम और भारतीय नौसेना दोनों ही साथ मिलकर काम करेंगी। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि वियतनाम के साथ भारतीय नौसेना कई तरह के युद्ध अभ्यास भी हाल ही में कर रही है, जिसको लेकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस क्षेत्र में वियतनाम के साथ मिलकर भारत चीन को सबक सिखाएगा और उसके खजाने में हाथ भी मारेगा। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ पीओके में चुनाव कराए गए, और चुनाव के बाद अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव में नतीजे आने के बाद अब भारत सीधी एंट्री ले सकता है पीओके में। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण भी है, चुनावी धांधली के बाद इमरान खान की पार्टी चुनाव तो जीत गई, लेकिन अपोजिशन में जो बंदा खड़ा था उसने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद सियासी पारा गर्मा गया है, क्योंकि उनका कहना है कि हम अब भारत के पास जा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से काफी अच्छा है भारत। जी हां दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पीओके के लोगों का अब पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार से भरोसा उठ चुका है, और वो पीएम मोदी की शरण में आना चाहते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि भारत के साथ अब पीओके जाने की मांग उठा रहा है। ऐसे में भारत के लिए बेहद आसान होगा पीओके में एक्शन लेना। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत ने वियतनाम के साथ ये डील साइन करके सही किया या फिर गलत? और क्या पीओके पर भारत अपना तिरंगा जल्द से जल्द लहरा पाएगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।